तो चलो यार, आज ना हम एक एक्सेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला समझते हैं, विच इज़ एफ फार्मूला। एफ फार्मूला ना बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बेसिकली। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू पुट द कंडीशंस लाइक अगर ये है तो ये हो जाए, ये है तो वो हो जाए, ऐसा कुछ करने के लिए हम एफ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैंने एक डेटा ले रखा है जिससे I will show you how to demonstrate the use of if statement। लाइक ये हमारे पास कुछ नाम है और उनकी एज दी हुई है। लेट्स से हमें फाइंड करना है कि ये एलिजिबल है कि नहीं वोट के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इक्वल टू इफ। तो इफ में देखो पहला चीज़ क्या है तुम्हारा, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट बेसिकली यही है कि तुम कंडीशन क्या डाल रहे हो। कंडीशन क्या डालना है मुझे कि ये वाला जो एज है वो शुड बी ग्रेटर देन 80। देन नाउ इफ वैल्यू इफ इक्वल टू ट्रू, दैट मीन्स अगर ये कंडीशन तुम्हारी ट्रू होती है तो क्या आना चाहिए। तो लेट्स से आई से यस, ठीक है, कि यस यू आर एलिजिबल फॉर द वोट। सी जब हम कोई टेक्स्ट देते हैं ना तो उसे कोट्स में लिखना पड़ता है, और अगर कुछ और सेल रेफरेंस दे रहे हैं तो उस टाइम पे कोट्स नहीं लिखना पड़ता। नाउ व्हाट इफ द फॉल्स, लाइक अगर ये ग्रेटर देन नहीं हुआ तब क्या आना चाहिए, तब देन आई से नो। ओके, नाउ आई क्लोज द पैरेंथेसिस and here is this is the yes function. Okay, I just take it there. See here the condition is not going to true, so it's false. The thing is a false. Okay, so now if I take this as a, this is a basically very least formula. Okay, इन फ्यूचर हम बेसिकली इफ़ का यूज़ तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ एक नया फंक्शन होता है इफ़ एज का, जहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं एक ही फॉर्मूला में। लाइक डिफरेंट लॉजिकल टेस्ट दे सकते हैं। लाइक इसमें तो हमारे पास सिर्फ दो ही कंडीशन थे, यस या नो, वेदर दे आर एलिजिबल और नॉट। बेस्ड ऑन द डिफरेंट कंडीशन, जहाँ पे हमारे तीन लॉजिकल चीज़ें हों या इससे ज़्यादा हो, तो वहाँ पे हम इफ़ का यूज़ ना करके इफ़ एज का यूज़ करते हैं। अगर मैं इफ़ का, लेट्स से हम देखते हैं कि इफ़ का ना यूज़ कैसे देखते हैं एक बार। ये मेरे पास प्रिपेयर डेटा है ऑलरेडी। ये बेसिकली वेरी कॉमन एग्जांपल है, स्टूडेंट मार्कशीट। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक काम करते हैं, टोटल मार्क्स कैलकुलेट कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दिस नंबर्स। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया सम, ये सम हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमें पता लगाना है कि कौन से बच्चा पास हुआ और फेल। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया लिख रखा है तुम्हारा कि बेसिकली अगर उसके मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 180 है तो वो बच्चा पास है, और यू कैन से ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगा सकते हैं, या बोथ द कंडीशंस आर अप्लाई। और वेदर अगर वो लेस देन 180 है तो वो फेल। तो ये वाला क्राइटेरिया हम यहाँ पे पुट करेंगे। जो है तुम्हारा बेसिकली ये, नाउ द लॉजिकल टेस्ट विल बी अप्लाइड फॉर टोटल। This value should be greater than equal to 180. Then what do I say? I want to put pass. Now what if it is not true? Then that means he is fail. He or she is fail. Okay. So yeah, see, 140 is less than 180. So this condition is satisfied. Fail. Okay, so just drag down all the formula. See here, 181 pass. Okay, so this is a very simple example of a statement. As I say कि if as का यूज़ हम ज़्यादा करते हैं as compared to if, and if का यूज़ भी करते हैं, लेकिन if का यूज़ क्या है बेसिकली, तब हम ज़्यादा यूज़ करते हैं जब हम और फंक्शन के साथ उसे मर्ज करते हैं, तब वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है उसका।
तो ये मर्जिंग वाला चीज़ हम तब सीख सकते हैं जब हमें बाकी के फंक्शंस पे आता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि इफ़ का यूज़ पूरी कंबाइन होकर होता है, तो वहाँ पे वो ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम we will learn about if else, okay? And we also do some basic analysis using basically a simple if statement, okay? Because see, can't hold up now, because if you learn something and you can't use it in the real life, then what is the purpose of learning basically? Yeah, तो हम मतलब पहले सीखेंगे कि इफ़ और इफ़ कैसे यूज़ करते हैं इन एक्सेल, एंड देन उसका रियल लाइफ में हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि उसका यूज़ करके हम कुछ ऐसी चीज़ें इन्वेंट या फिर देख सकते हैं जो हमारे काम का। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।